अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत ने सोचा था कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करेगा, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा और पाकिस्तान की माशी नाकाबंदी करके पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट बना देगा। लेकिन भारत का यह ख्वाब चिकनाचूर हो गया और पाकिस्तान ने उसकी हर साजिश को नाकाम बना दिया। 22 अप्रैल को होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म किया तो पाकिस्तान ने उसके लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और यह इतनी शर्मनाक शिकस्त सिर्फ एयर स्पेस पे भारत को उठाना पड़ी है कि बाकी तो 6 और 7 मई को और इसके अलावा 10 मई को जो पाकिस्तान ने धूल चटाई उसका तो जिक्र ही एक जानिब, यानी उसके जो 7-8 तैयार जिसमें राफेल भी शामिल है उनकी तबाही शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ 23 अप्रैल की एयर स्पेस बंद करने का नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो आप यूं समझिए कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि पीआईए को 2 दफा खरीदा जा सकता है उस नुकसान के अंदर। यानी एक साल में पाकिस्तान ने तकरीबन 224 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान भारत को पहुंचाया है। और भारत की एविएशन इंडस्ट्री, उनकी एयर इंडिया, उनकी इंडिगो और उसके अलावा उनके जो स्पाइस जेट एयरलाइंस है, तीनों तबाही का शिकार हो चुकी हैं और अब उनकी कमर टूट चुकी है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री में अब जान नहीं रही। ये एयरलाइंस अपने आप को किसी तरह बचा रही हैं, डाउन साइजिंग के शिकार हो रही हैं और अब हुकूमत को अपीलें भेज रही हैं कि हमें बचा लीजिए, खुदा का वास्ता है, क्योंकि हम अब सरवाइव नहीं कर सकते। एक साल का नुकसान 3 एयरलाइंस को $800 मिलियन। $800 मिलियन का मतलब है तकरीबन 224 अरब रुपए पाकिस्तानी। ये इतना बड़ा नुकसान है कि दुनिया की कोई एविएशन इंडस्ट्री इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर एक एक करके अगर अंदाजा लगाएं हम, अच्छा सबसे पहले तो जायजा ले लेते हैं कि ये नुकसान उनको हो क्यों रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान की कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री तबाह हो गई। होता कुछ यूं है कि जब भारत से कोई परवाज उड़ती है तो उसको या तो मशरिक की जानिब सफ़र करना होता है। मशरिक में उसके कौन कौन से मुल्क हैं? उसके मशरिक में फार ईस्ट है, यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलिपाइन, ये मुल्क हैं। या चाइना, थोड़ा सा चाइना का इलाका लगता है उसके मशरिक में। और अगर मगरिब की जानिब सफ़र किया जाए तो मगरिब में भारत को सामना कर गुजरना पड़ता है। अगर उसने जाना होता है, यूरोप जाना होता है, उसने सेंट्रल एशिया जाना है, उसने अगर मशरिक़ वस्ता जाना है, उसने अगर शुमाली अमेरिका जाना है, उसने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, मैक्सिको जाना है, जनूबी अमेरिका के ममालिक, ब्राज़ील जाना है, अर्जेंटीना जाना है, वेनेजुएला जाना है, अगर चिली जाना है, किसी मुल्क में जाना है, अफ्रीका जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, ईरान जाना है, किसी मुल्क भी अगर भारत ने जाना है मगरिबी जानिब तो उसको पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के जाना होता है। अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकते, आपको जरा साइड से रूट लेकर गुजरना पड़ेगा। आप या तो समंदर की जानिब सफर कीजिए पहले और फिर समंदर में जो इंटरनेशनल पानी है उसके ऊपर से होकर जहां भी आपने जाना चाहिए, या फिर आप एक काम करें कि आप पहले सेंट्रल एशिया जाएं, सेंट्रल एशिया को रुख करें और सेंट्रल एशिया के ऊपर से गुजर के एक रूट लंबा बना के फिर आपने जहां जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, जाएं। हमारी सरजमीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अफगानिस्तान आपने जाना है तो हमारे ऊपर से नहीं गुजर के जाएंगे। अगर ईरान आपने जाना है तो हमारे ऊपर से गुजर कर नहीं जाएंगे। दुबई आपने जाना है, सऊदी अरब आपने जाना है तो हमारे ऊपर से गुजर के आप नहीं जा सकते। इससे नुकसान क्या हुआ भारत को? इससे नुकसान भारत को यह हुआ कि हर प्रवास का दौरानिया 1.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक बढ़ गया है। ये इतना ज़्यादा दौरानिया है कि इससे उसकी हर प्रवास पे 10 से 15 हज़ार डॉलर तक का इम्पैक्ट आ गया है। हर रोज 100 से ज्यादा परवाजें गुजरती है पाकिस्तान के ऊपर से, 100 से 150 परवाजों का अगर हिसाब लगाया जाए तो इतनी ज्यादा परवाजें हैं कि ये आप अगर 3,000 से लेकर 15,000 डॉलर पर परवाज भी उनका नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो वो बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। सिर्फ एयर इंडिया को $600 मिलियन यानी $60 करोड़ का एक साल में नुकसान हो चुका है। और ये इतना ज्यादा नुकसान है कि तकरीबन यूं समझिए कि 150 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान जो है एयर इंडिया को अब तक हो चुका है। इसी तरह
जो इंडिगो है उसकी एयरलाइन, जो उसकी प्राइवेट एयरलाइन है, जो जिसका लाइसेंस इंडिया के में रजिस्टर्ड है, तो उसको भी पाकिस्तान के ऊपर से परवाज़ की इजाज़त नहीं है। तो उसका नुकसान भी तकरीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर का नुकसान, यानी 7 से 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और स्पाइस जेट जो निस्बतन छोटी एयरलाइन है, तो उसको भी 2 से 3 अरब डॉलर का 2 से 3 करोड़ डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है। तो भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। एयर इंडिया तो शुरू से लेटरबाजी कर रही है हुकूमत के साथ कि या तो आप इस सियासी मसले को हल कीजिए, इसको जो नुकसान हमें हो रहा है वो हम नहीं कर पा रहे पूरा, उसका भुगतान हमसे नहीं हो रहा, हमारे अखराजात बहुत बढ़ गए, या तो हमें सब्सिडी दीजिए, हमारी मदद कीजिए, जो नुकसान इस पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से हो रहा है उसमें हमें कॉम्पनसेट कीजिए, या फिर इस मसले को हल कर दीजिए। मसले का हल क्या है? पाकिस्तान के पास जाएं, अपने रवैये पर माफ़ी मांगें, सिंतास माहदे को बहाल करें, एयर स्पेस और पाकिस्तान जो है वो उसके जवाब में एयर स्पेस बहाल कर देगा, और इसी तरह से इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अब हो ये रहा है कि जो एयर इंडिया के पास परवाज़ें थी, अब लोगों ने तो ट्रैवल करना है, इंडिया जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, उन्होंने अफ्रीका जाना है, उन्होंने साउथ अमेरिका जाना है, उन्होंने सेंट्रल एशिया जाना है, उन्होंने मशरक़ वस्ती सबसे बढ़ के जाना है, सऊदी अरब और दुबई जाना है उन्हें। तो वो अब एयर इंडिया को यूज़ नहीं कर रहे, वो इंडिगो को यूज़ नहीं कर रहे, वो स्पाइस जेट को यूज़ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं कि वो दूसरी एयरलाइंस ले रहे हैं जो मिडल ईस्ट के, क्योंकि बाकी परवाज़ों को पाकिस्तान ने इजाज़त दे रखी है अपने ऊपर से गुजरने की। यूरोप की जितनी एयरलाइंस हैं, मशरक़ वस्ती की जितनी एयरलाइंस हैं, और इसके अलावा जो अफ्रीका की एयरलाइंस हैं, उन सबको पाकिस्तान ने अपने ऊपर अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है। तो हो ये रहा है कि जितना बिजनेस जो एयर इंडिया के पास था, जो स्पाइस जेट के पास और जो इंडिगो के पास था, वो अब सारे का सारा इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास चला गया है, और एयर इंडिया जो है अब बाकी जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो मुंह देख रही हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक में उनको डेफिनेटली इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है वो बेइंतहा ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए भी इंडिया ने एयर स्पेस अपनी बंद कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान जो है वो बहुत कम है। पाकिस्तान की सिर्फ हफ्ते में 6 से 7 परवाज़ें हैं जो फार ईस्ट की तरफ जाती हैं, उसमें 6 परवाज़ें जो है मलेशिया की हैं, और इसके अलावा एक आध परवाज़ और है जो शायद इंडोनेशिया जाती है। तो वो इतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को नहीं उठाना पड़ा, वो चंद अरब रुपए पाकिस्तान को इसमें नुकसान हुआ है। हाँ, एक जो ओवर फ्लाइट फ़ीस है जो पाकिस्तान के ऊपर से जब परवाज़ें गुजरती थी, तो हर परवाज़ को तकरीबन पाकिस्तान को $500 या उससे कुछ ज़्यादा पाकिस्तान को मिलता था पर परवाज़, वो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है। तो वो नुकसान भी एक काफ़ी नुकसान है। लेकिन जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जब कौमी और मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हैं, डिसीजंस करते हैं, तो वो नुकसान कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, वो चंद अरब रुपए का नुकसान है। वो पाकिस्तान के लिए इतना लॉस नहीं है, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए, कि पाकिस्तान उसको बर्दाश्त न करे। हाँ, पाकिस्तान का जो मुनाफा है एविएशन इंडस्ट्री का, उसमें ज़रूर कुछ कमी हुई है, लेकिन एयरलाइंस के लिए ऐसा कोई लॉस नहीं है। पाकिस्तान की एविएशन के लिए, जो एविएशन का इदारा है, उसको ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो एयरलाइंस हैं, उनके लिए कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को उससे कुछ नुकसान पहुंचे। तो ये एक इस तरह का डिसीजन है कि जिसने भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासर किया है। उनके जो एयरलाइंस हैं वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी हैं, वहाँ डाउन साइजिंग की हवा चल रही है, उनका फ्यूचर जो है उसका कुछ समझ नहीं आ रहा। एक साल में अगर आप 224 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान उठा लेंगे, और अगर ये इसी तरह सूरत हाल जारी रही, अगर एक साल और गुजर गया, तो ये जो 224 अरब डॉलर हैं, रुपए हैं पाकिस्तानी, ये अगले साल बढ़कर 500 के करीब पहुंच जाएंगे, 500 अरब रुपए हो जाएगा। तो 500 अरब रुपए का नुकसान तो कोई एयरलाइन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ख़ासतौर पे एयर इंडिया जो पहले इतनी फ्रेजाइल है, जो पहले खसारे में चल रही है, जिसका पहले ही कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उसके लिए तो इस तरह से बचना और अपने ऑपरेशंस को बहाल रखना बहुत मुश्किल होगा। इसका वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान के पास आया जाए, नाक रगड़ी जाए, अपने साबका रवैये पर माफ़ी मांगी जाए, और इस्तदा की जाए, गुजारिश की जाए, दरख्वास्त की जाए, अपील की जाए कि हमें एयर स्पेस खोल दें, हमें यहाँ से गुजरना है, हम आपको ज़्यादा फ़ीस दे देंगे, बस हमारे जहाज़ों को यहाँ से गुजरने दें, हम फ्यूल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी बहुत सारी परवाज़ों को इतना लंबा रूट लेना पड़ता है कि हमें रास्ते में रुकना पड़ जाता है। जैसे अगर अमेरिका जा रहे हैं तो यूरोप में रुकना पड़ जाता है, क्योंकि आप पहले 3 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग कर चुके हैं, आपके पास इतना फ्यूल नहीं है कि आप अमेरिका पहुंच सकें या कनाडा पहुंच सकें। तो आपको वहाँ से जाना है, रीफ्यूलिंग करानी है, फिर आगे बढ़ना है, फिर आपने वहाँ पे उतरना है,
तो वहाँ पे आपने जो उसका रनवे इस्तेमाल किया, वहाँ पे जो हैंगर, वहाँ पे जो आप उतरे बे पे गए, उसकी भी फ़ीस आपने देनी है। तो ये इजाफी अखराजात हैं जो सारे के सारे इंडियन एयरलाइंस को बर्दाश्त करने पड़े, और ये उनके लिए किसी तरह में काबिल कबूल नहीं है। मसले का हल मैंने आपको बताया यही है कि पाकिस्तान से माफ़ी मांगी जाए और अपने साबका रवैये पर इजहार किया जाए नदामत का, और कहा जाए कि अब हम नहीं करेंगे, आप हमारे लिए एयर स्पेस खोल दें।